माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखेंगे हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होता है। हेडर नॉर्मली किसी भी पेज के टॉप में, यानी हर एक पेज के टॉप में अगर मुझे कोई एक फिक्स टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफ या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो पेज के टॉप में रहना कंपलसरी है, तब हम क्या यूज करते हैं, हेडर का। और फुटर एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर कंटेंट का यूज करते हैं जो फुटर के लिए यूज होता है, जैसे पेज नंबर हो गया, ठीक है ना। हर एक पेज में पेज का नंबर होना कंपलसरी है, या कोई स्मॉल टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जो फुटर एरिया के अंदर अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, लोगों को ध्यान में आएगा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम क्रिएट किए हैं वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इक्वल टू RAND टाइप करके फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करके इंटर की प्रेस कर देते हैं। टेक्स्ट क्या हो गया, आ गया। और भी अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, और जितना पेजेस क्रिएट करना उतना बार क्या करेंगे, हम कंट्रोल V प्रेस करेंगे, ठीक है। टोटल कितना नंबर ऑफ पेज अभी तक आप क्रिएट कर चुके हैं, ये अगर आपको जानना है तो पेज के बॉटम में देखिएगा, यहाँ पर देखिए अभी आपका कर्सर का पोजीशन क्या है, पेज 1 of 1 शो कर रहा है ना। लेकिन एक्चुअली आपने अपने पेजेस के अंदर और भी बहुत सारा पेज क्या किया है, क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा कर्सर, थोड़ा सा ये प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं ये अगर आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है, 7 शो कर दिया ना। तो 7 पेजेस टोटल क्रिएट हो चुका है, और 7 of 7 यानी आपको कर्सर का पोजीशन भी क्या है, 7वें नंबर पेज के अंदर ही है। लेकिन अगर आप इस कर्सर के पोजीशन को टॉप में ले जाते हैं, यानी पहले पेज में लेके जाते हैं, तो कर्सर का पोजीशन कहाँ है, पेज 1 में, तो 1 of 7 शो कर रहा है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ पेज कहाँ कितना है, यहाँ पर 7 पेजेस, ठीक है। अब फुटर असाइन करना है आपको, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, अलग अलग स्टाइल का फुटर है, हेडर है ना। क्या इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, हेडर। तो अलग अलग स्टाइल का क्या है, यहाँ पर हेडर है। आपको इसमें से जो भी हेडर का स्टाइल अच्छा लगे आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हैं ना इसको, और सिलेक्ट करके जैसे ओके करिएगा आपका हेडर टॉप में क्या होगा, आ जाएगा। सपोज कीजिए ये हेडर रखना है, सेलेक्ट कर लिए। अब इस हेडर में आपको जो भी टॉपिक डिटेल्स में लिखना है, या जो भी टॉपिक आपको डिफाइन करना है, या किसी कंपनी के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, कंपनी चाहता है कि कंपनी का नाम टॉप ऑफ द पेज हो, और हर एक पेज में। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 300 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किया तो 300 पेजेस के टॉप में जाके आप बार बार कंपनी का नाम टाइप करें। एक ऐसा ऑप्शन कि एक बार में मैंने टॉप में क्या कर दिया, नेम डिक्लेयर कर दिया, और वो नेम हर एक पेज के टॉप में क्या हो, ऑटोमेटिकली आता रहे। हर एक पेज में जाके हमको उसके नेम को टाइप करने का जरूरत नहीं पड़े, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हेडर यूज करते हैं। अब देखिए गौर से, आपने यहाँ पर कोई भी हेडर इंटर किया, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इंटर कर दिया, अब यहाँ से क्लोज। अब हर एक पेज के टॉप में क्या आ जाएगा, आपका AI लिखा हुआ आ रहा है ना। क्या आपने इस पेज में जाके टाइप किया है AI, नहीं ना। तो टॉप में आपने एक बार क्या कर दिया, हेडर डिफाइन कर दिया, और जो हेडर आपने टॉप में डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली हर एक पेज के टॉप में क्या हो गया, आना स्टार्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ऐसे जैसे डबल क्लिक कीजिएगा क्या हो जाएगा, वो आ गया फिर से। या अगर आपको दोबारा से हेडर एरिया में जाना है तो इसे क्या कीजिएगा, इंसर्ट में जाइए, हेडर के ऊपर क्लिक करके जो जिस स्टाइल का हेडर आपने डिफाइन किया था वहां पर क्लिक कीजिए, फिर से आप कहाँ जाइएगा, वहीं पर मूव हो जाएगा। जब हेडर में रहिएगा तो देखिए टॉप में यहाँ पर हेडर ऑप्शन शो कर रहा है ना। अगर आपको यहीं से डायरेक्ट कोई भी हेडर का स्टाइल चेंज करना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको कोई और हेडर टाइप करना है, हेडर टाइप कर दिया आपने, ठीक है। अब जब आप नॉर्मल टेक्स्ट हेडर को टाइप करते हैं तो और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जैसे अब आपको यहाँ पर ये भी डिफाइन करना है कि किस डेट और टाइम को आपने ये हेडर क्रिएट किया, या ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो डेट एंड टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्विक पार्ट्स है ना, क्विक पार्ट्स के अंदर इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, या ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका जो ऑथर है उसका नाम डालना, आप यहाँ पर ऑथर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। या सपोज करिए ये जो हेडर है इसके साथ आप कोई इमेज एंटर करना चाहते हैं, मान लीजिए ये इमेज एंटर करना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करके इस इमेज के ऊपर क्लिक करके सिंपली इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये इमेज का साइज क्या है, बहुत बड़ा है ना। जो इमेज हम लोग इंसर्ट करना है उसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा इमेज आपके इस पर्टिकुलर हेडर में क्या इंसर्ट होगा, नहीं होगा। तो हमको एक ऐसा इमेज इंसर्ट करना है जो इमेज का साइज क्या हो, छोटा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं और हेडर ऑप्शन के ऊपर जाते हैं।
फिर से हेडर में चले गए हम लोग यहाँ पर, और पहले क्या कर लेते हैं, अभी पिक्चर में चले जाते हैं, और किसी दूसरी लोकेशन में कोई दूसरा पिक्चर अगर अवेलेबल है, पिक्चर में चले जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और कोई भी दूसरा पिक्चर अवेलेबल होगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे इंसर्ट की पिक्चर आ गया यहाँ पर, देखिए अब इस पिक्चर को क्या कर दिए, छोटा कर दिए। जैसे आपको अपना पिक्चर लगाना है पेज के टॉप में, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन को बनाया तो हर एक पेज के टॉप में क्या होना चाहिए, मेरा पिक्चर लगा हुआ आना चाहिए। आ गया पिक्चर, ठीक है, प्रोजेक्ट कर लेते हैं, प्रीवियस मोड में आ गया। अब इस पिक्चर को मूव कैसे करते हैं बता दिया था आपको, टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं और पिक्चर को किधर रख देंगे, इन द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। देखिए पिक्चर आ गया। इस पिक्चर के जगह पर सपोज करिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करें किसी कंपनी के लिए और कंपनी का लोगो देना है टॉप में, तो क्या कर सकते हो, पिक्चर की जगह पर आप लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। लोगो को यहाँ पर सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, लोगो जैसे ही आ गया, अब आपको बाहर क्लिक करना है, ठीक है, क्या करना है, बाहर क्लिक करना है, और बाहर क्लिक करने के बाद आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हेडर देना है, वो हेडर आप यहाँ पर क्या कर दो, टाइप कर दो, है ना। टाइप कर दिए, तो बड़ा छोटा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जैसे भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो उसको, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, हेडर आ गया ना। अब ये हेडर जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाहर क्लिक कीजिएगा, ऐसे बाहर क्लिक हो गया, और देखिए हर एक पेज के टॉप में क्या हो रहा है, आपका लोगो भी आ रहा है, उसका नाम भी आ रहा है। तो किस तरह से अगर कोई इमेज वगैरह भी आपको अपने हेडर में डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, समझ में आ गया। कोई टेक्स्ट डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा सपोज कीजिए कि आप हेडर एरिया के अंदर है और डायरेक्टली आपको फुटर एरिया में जाना है, गो टू फुटर बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिप पार्ट इंसर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिप पार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गया किसका, हेडर का। अब किधर चलते हैं हम लोग, फुटर एरिया में। जैसे फुटर एरिया में जाएंगे, फुटर एरिया में क्या दे सकते हैं, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है आपको, और प्रोजेक्ट में 10 20 50, ठीक है, पेजेस आपने क्रिएट कर लिया। अब जब आप उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए जाते हैं, और कभी कभी क्या होगा, प्रिंट हो गया, एक के बाद एक सारा पेपर प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो, आप आराम से प्रिंट ले लो और चले दीजिए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि आप जिस प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हो, प्रिंटर क्या हो गया, खराब हो गया, कुछ पेज निकला और कुछ पेज नहीं निकला, दोबारा से प्रिंट देना पड़ेगा। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई कितने नंबर पेज तक निकला, कौन सा पेज निकला, कहाँ से निकालना है, ये आपको एक एक टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि देख तो कितने नंबर पेज तक निकला। लेकिन अगर वहां पर ये पेज नंबर लिखा हुआ रहेगा तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा कि लास्ट पेज कितने नंबर पेज से निकला, उसके बाद का हमको क्या करना है, प्रिंट देना है, यही करना होगा ना। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, पेज के बॉटम में पेज नंबर चाहिए, क्या चाहिए, पेज नंबर। ये देखिए फुटर ऑप्शन शो कर रहा है ना, यहाँ पर जैसा भी पेज नंबर चाहिए यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो पेज आ गया ना, यहाँ पर पेज 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पेज को क्लोज कर दिए, अपने आप पेज नंबर आ रहा है ना, पेज 4, पेज 5, पेज 6, ठीक है। इवन आपके इस डॉक्यूमेंट में पेज 7 तक है, और आपको लगता है कि आपको पेज 8 क्रिएट करेंगे, तो शायद पेज 8 में ये नाम नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है, हेडर भी आएगा और फुटर भी आएगा। पेज 8 अपने आप क्या करेगा, नीचे शो करेगा। तो इसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते जाओगे, हर एक डॉक्यूमेंट के टॉप में हेडर और बॉटम में क्या शो करता रहेगा, फुटर, ठीक है। हेडर एंड फुटर का क्या काम है, समझ में आ गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होता, कहानी इसके बाद और भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा है, उसमें 1 से लेके 8 तक आपने क्या किया, पेज नंबर दे दिया, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट आप बनाना स्टार्ट करो, उसको स्टार्ट करना पेज 9 से, ठीक है। इसमें पेज कहाँ से स्टार्ट होगा, 9 नंबर पेज से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से 8 तक आप पहले ही प्रिंट करके रख लिए। अब ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जो उस डॉक्यूमेंट के साथ क्या करना है, अटैच करना है आपको, लेकिन इसका पेज नंबर स्टार्ट होगा कितना से, 9 से। तो अभी आपने देखा कि हेडर या फुटर इंसर्ट करते बाय डिफॉल्ट पेज कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से जितना बार स्टार्ट करोगे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, 1 से। अब आप जब इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करोगे, तो यहाँ फुटर में देख रहे हैं ना, ये फुटर देख रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर लीजिए फुटर को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, फुटर क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। हेडर भी रिमूव करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, हेडर में जाके यहाँ पे क्या करोगे, रिमूव हेडर, हेडर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर एडिट करना है हेडर को तो क्या करेंगे, एडिट हेडर शो कर रहा है ना यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर पेज नंबर में आते हैं, और पेज नंबर में जाके यहाँ पर देखिए शो कर रहा है ना, फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही देखिए आप जैसे फॉर्मेट पेज नंबर के ऊपर क्लिक किए, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सिलेक्शन, यानी इसके ऊपर
7, 8, 9, 5, 2 जो भी जितने भी पेज आपने क्लिक किया, अगर प्रीवियस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन से कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन को क्लिक करके ओके करेंगे ना, तो अगर 8 पेज है तो 9 से क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ अपना प्रॉब्लम क्या है, यहाँ अपना प्रॉब्लम ये है कि भाई 7 तक हम लोगों ने पहले किसी दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में पेजेस प्रिंट कर चुके हैं। अब इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 8 से, या कहाँ से स्टार्ट करना है, 9 से। तो अब यहाँ पर क्या चूज करेंगे, स्टार्ट पेज नंबर विद 9। क्लिक करके जैसे ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखिएगा आपका जो पेज है वो पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करेगा, 9 से। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले इंसर्ट कर लीजिए। फुटर मैंने इंसर्ट नहीं किया था, रिमूव करने के बाद है ना, रिमूव हो गया था, 9 से स्टार्ट हो गया। क्या करेंगे, क्लोज कर दीजिए। 9 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13। ठीक है, समझ में आ रहा। कभी कभी ऐसा इंडेक्स पेज होता है ना, फर्स्ट पेज, पहला पेज में इंडेक्स पेज बना लेते हैं हम। अब इंडेक्स पेज बनाने के बाद दूसरा पेज से पेज 1 काउंट करते हैं, तो दूसरे पेज में कर्सर को पॉइंट आउट करके क्या करेंगे, पेज इंसर्ट विद जो भी नंबर आपको देना है वहां से आप क्या कीजिएगा, स्टार्ट वो नंबर से स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद का सारा पेज ऑटोमेटिकली इस नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया। तो ये तीनों ही चीज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हेडर यूज करते हैं, किस तरह से फुटर यूज करते हैं, किस तरह से पेज नंबर, ठीक है ना, पेज को कहाँ मतलब टॉप में रखना है, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज में पेज नंबर रखना है, बॉटम में रखना है, पेज के मार्जिन एरिया में रखना है, ठीक है, या करंट पोजीशंस के ऊपर रखना है, या शो कर रहा है ना, जैसा स्टाइल में भी आपको पेजेस को रखना है एग्जैक्टली उसी स्टाइल में। और अगर रिमूव करना है पेज नंबर रिमूव कर सकते हो। फॉर्मेट पेज नंबर क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी किसी स्पेसिफिक पोजीशन से स्पेसिफिक नंबर से क्या कर सके, स्टार्ट कर सके पेज नंबर्स को। ठीक है, इसके लिए फॉर्मेट पेज नंबर्स बटन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट बॉक्स का यूटिलाइजेशन क्या है, किस लिए टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है ना, बता चुका हूँ ना कैसे करते हैं यूज। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अलग अलग स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स है, आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसका खासियत ये है कि इसको आप किधर भी ले जाओ ये बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, आपको टाइप करना है, इस पर्टिकुलर एरिया में टाइप करना है, क्या कर सकते हो, ले आ सकते हो ना वहाँ पर, टाइप करके उधर ले जाओ, उधर ले जाके रख दो। ठीक है, बहुत टाइम आप देखते होंगे इस तरीके से लिखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट देखा आपने लिखे हुआ, हम यहाँ पर लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया आपने। अब यहाँ पर कभी कभी इंसर्ट स्पेशल सिंबल इंसर्ट करने के लिए आता है, देखिए सिंबल कैसे इंसर्ट होता है, ये सिंबल बटन है ना। अब देखिए यहाँ पर सिंबल भी इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इस तरीके से कॉपीराइट ऑप्शन होता है, देखें बहुत सारे कंपनी के टॉप में से सी करके लिखा रहता है। ठीक है, अब ये सी कहाँ होगा पता है, ये सी होगा सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन में। किधर होगा, सुपर स्क्रिप्ट। आप ऐसे इसको राइट क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर आपको मिलेगा सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन, इसमें नहीं दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, होम में चले जाते हैं, और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट है ना, यहाँ क्लिक किधर चला गया, ऊपर चला गया ना, सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे काम बढ़ाते हैं। कॉपीराइट ऑप्शन आता है ऐसे, और इस सुपर को अब यहाँ से हटा देते हैं। समझ में आ रहा है। और अब इसको राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स, इसके बैकग्राउंड को क्या करते हैं इधर से, नो कलर, लाइन भी नहीं चाहिए हमको, नो कलर, ओके कर दीजिए। अब इसको आप ले जाइए जहाँ भी लेके जाना है, कोई दिक्कत है। अगर इसको टॉप में मान लीजिए कॉपीराइट सेक्शन के अंदर डालना है, बॉटम में कॉपीराइट सेक्शन के अंदर डालना है, आप क्या इसको ले जाके वहाँ नहीं लेके जा सकते हो, आसानी से जा सकते हैं ना। या टॉप में, सबसे टॉप में मान लीजिए आपको इसको रखना है, और ये मान लीजिए हर एक पेज के टॉप में रहना चाहिए, तो क्या कीजिएगा, हेडर एरिया में डाल दीजिएगा ना इसको। हेडर एरिया में डालिएगा तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉपीराइट 2026 क्या होगा, लिखा हुआ आएगा ना। ठीक है, तो हाँ हर एक पेज में, अगर अगर इसको हम हेडर में डाल देंगे तो हेडर में हर एक पेज के अंदर रहेगा, फुटर में डाल देंगे तो फुटर में हर एक पेज के अंदर। लेकिन इसको ना मैंने हेडर में डाला ना फुटर में डाला, सिंपली इस पेजेस के अंदर ही लिखा है, तो क्या करेगा ये, सिर्फ इसी पेज में आएगा, ना हेडर में आएगा ना फुटर में आएगा, जहाँ भी आप रखोगे वहाँ पर सिर्फ इसी पेज के लिए इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके खासकर वो एरिया जो मार्जिन एरिया है, मार्जिन एरिया में भी हमको अगर कुछ लिखना हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख के नोट के टब में लिख के वहां पर ले जाके आसानी से छोड़ सकते हैं। इसीलिए क्या यूज करते हैं हम लोग,
टेक्स्ट बॉक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्विक पार्ट्स अभी मैंने बताया है। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग क्विक पार्ट्स का ऑप्शन है। जैसे डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी, ये किसके नाम से सॉफ्टवेयर ऑथर कौन है उसका नाम देना चाहिए, जस्ट क्लिक कर दीजिए। जिसके नाम से भी सॉफ्टवेयर रजिस्टर होगा उसका नाम क्या करेगा यहाँ पर अपने आप शो कर देगा। ठीक है, और ये सारा चीज तो बताने का जैसे जरूरत ही नहीं है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं इसको वर्ड आर्ट। इस तरह का राइटिंग स्टाइल है ना, आप क्या करो, जिस तरीके का भी राइटिंग स्टाइल आपको चूज करना है सेलेक्ट कर लीजिए, वो राइटिंग स्टाइल आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप किसी स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो फर्स्ट पेज डिजाइन करते हैं ना, देखिए फर्स्ट पेज फ्रंट पेज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो वर्ड आर्ट इंसर्ट कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, लिख दिया, ओके कर दिया, ये इस तरीके से आ रहा है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, पूरे पेज में लेके आना है हमको। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑप्शन साइज ऑप्शन है ना, अभी साइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको इसको छोटा बड़ा जैसे भी करना आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन है ना टेक्स्ट ग्राफिक में जाके क्या करेंगे, इन द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट बड़ा टेक्स्ट के साइज को क्या कर लेंगे छोटा, ये लिखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, फिर से एडिट करना है, डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एडिट टेक्स्ट साइज को क्या करना है, छोटा कर लेना है, कम करके चेक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इससे टेक्स्ट को और बढ़ाना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, कुछ और लिखना चाहते हैं आप, जितना बड़ा टेक्स्ट होगा आपका एरिया उतना ज्यादा क्या करेगा, कवर करेगा। ऐसा ही रहता है ना, बन रहा है, फ्रंट पेज जैसा बन गया ये। अब इसके नीचे आप क्या करते हैं, इसके नीचे आपको चाहिए ना, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो सब्जेक्ट का टाइटल चाहिए आपको, क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आके आप क्या करिएगा, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा करना है। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करके मिडिल पोर्शन में रखना है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, और ये लाइनिंग यहाँ से क्या करना है, आपको हटाना है। कैसे हटाते पता ही है, राइट क्लिक करके कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को भी हटा देते हैं और ये लाइनिंग को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब किसी का कॉपी करना है आपको, कंट्रोल की प्रेस करते हैं, है ना, कंट्रोल की प्रेस करके क्या करेंगे, यहाँ पर डबल एरो साइन प्लस का साइन आएगा, आप इसको कॉपी कर लेंगे। जो भी क्रिएट करेगा उसका नाम इसके ठीक नीचे रहेगा, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नेम, नीचे भी क्या करते हैं, रोल नंबर, उसके बाद क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं, क्लास। ठीक है, यही सब चीज लिखते हैं ना, यही सब लिखने के लिए आदमी को दौड़ना पड़ता है, कैसे होगा, कैसे करेंगे।
ठीक है, किसी को पकड़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा, देख तो कोई बनाया है कि नहीं, यही सब चीज सोचते हैं ना। कोई बनाएगा तो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे उसका। ठीक है, और ये सारा काम करना कितना आसान है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो अभी जो टेक्स्ट बॉक्स था, ये टेक्स्ट बॉक्स भी बता दिया मैंने, और साथ में क्या बताया, सिम्बॉल्स कैसे यूज करते हैं ये भी बता दिया, साथ में बता दिया क्या, वर्ड आर्ट कैसे यूज करेंगे ये भी, और क्विक पार्ट भी बता दिया। ठीक है ना। इसके साथ एक और ऑप्शन है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप यहाँ नॉर्मली वहाँ यूज होता है जहाँ पर एक ही वर्ड से एक से अधिक मतलब वर्ड बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते होंगे, पढ़ते होंगे कभी, तो यहाँ पर मैं एक ही वर्ड से बनने वाले, ठीक है, इस तीनों में एक यहाँ कॉमन है ना, क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ड्रॉप कैप बटन के ऊपर क्लिक करके क्लिक कर दीजिए। ये क्या कोई जरूरत है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा ड्रॉप कैप कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर सिग्नेचर लाइन, इस सिग्नेचर लाइन का यूज इंडिया के अंदर नहीं होता, बट दूसरे कंट्री में इसी तरह से सिग्नेचर लाइन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे जो पर्सन भी साइन करेगा वो अपना नाम यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, और ओके बटन के ऊपर क्लिक करेगा, देखिए वो लाइन यहाँ पर आ गया ना, ये क्रॉस साइन है, इसके ठीक सामने में क्या होता है, पर्सन साइन करता है और वही साइन करेगा जिसका नाम नीचे लिखा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नेचर लाइन। वो आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सिग्नेचर लाइन को ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, कंप्यूटर का जो भी डेट एंड टाइम है, किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लीजिए, डेट टाइम क्या होगा इंसर्ट हो जाएगा, नोटपैड के अंदर भी इंसर्ट किया आपने इसको। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को हमको ऐड करना पड़ता है, जैसे सपोज कीजिए कुछ ड्राइंग करके आपको एमएस वर्ड में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, पेंटिंग के अंदर आपको क्या करना है, कुछ ड्राइंग करना है, और ड्राइंग करके जो भी ड्राइंग होगा उसको कहाँ लेके आ जाना है, एमएस वर्ड के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उस सारे सॉफ्टवेयर को अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, और कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, पेंट पर। ठीक है, इसको क्लिक करके ओके कर दिया, जैसे ओके कर दिया आप देखिएगा पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो भी ड्रॉ करना है, ड्राइंग मुझे पता है हमसे अच्छा आप लोग जानते होंगे, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ड्राइंग कर रहा हूँ वो आपके दिमाग का नस है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, हाँ, अभी चलो आ गया, वहाँ क्लोज किया, एमएस वर्ड क्या हो गया, इधर आ गया ना। आपने ड्राइंग किधर किया था, पेंट के अंदर, और आ गया कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो कैसे आ गया, जस्ट हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किए। ठीक है, सिंबल बता चुका हूँ, और यहाँ पर इक्वेशन है, बहुत सारा इक्वेशन ऐसा है जिसको आप अगर टाइप करने के लिए जाओ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए प्री डिफाइन यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दे के रखा हुआ है, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसमें जो भी आपको इक्वेशनली चेंज करना है फॉर्मूला के टर्म में, ठीक है, सिंबल के टर्म में आप जस्ट क्लिक करोगे और उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं।